हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। गुड मॉर्निंग। अभी जो बीपीएससी 67 के पीटी एग्जामिनेशन डेट को लेकर नई नई चीज़ें निकल कर आ रही है, वह निश्चित तौर से बहुत ही निराशाजनक, खेदपूर्ण और असुविधाजनक है। मैं असुविधाजनक इसलिए कह रहा हूँ कि कल मेरी बात एक बीपीएससी के एस्पिरेंट से हुई जो 67 के एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, एग्जामिनेशन में अपीयर होने वाले हैं। तो उन्होंने मुझसे कहा कि देखिए, इससे पहले अभी तक जो परिस्थितियां थी, हम लोग यह मानकर चल रहे थे कि सितंबर में 20 और 22 को एग्जामिनेशन कंडक्ट करा लिया जाएगा और हम पूरे जोश के साथ फिर इस डेट को 20 और 22 सितंबर के डेट को कंसीडर करते हुए अपने प्रिपरेशन में फुल फ्लेज जुट गए थे। किंतु अभी जो नई चीज़ें, नए डेवलपमेंट हुए हैं कि एग्जामिनेशन का नया डेट नवंबर शिफ्ट हो सकता है, अक्टूबर शिफ्ट हो सकता है या क्या हो सकता है, किसी को कुछ पता ही नहीं है। तो ऐसी परिस्थितियों में हम लोग फिर से कहीं ना कहीं इंटरनली डीमोटिवेट हो रहे हैं। और यहाँ पे निश्चित तौर से देखिए कि जो बीपीएससी 67 का एग्जामिनेशन है, इसको अगर आप देखें रिसेंट एग्जामिनेशन में, तो सबसे ज़्यादा लंबा डिले होने वाले एग्जामिनेशन में इवन पीटी कंडक्ट कराने में इतना डिले होना अपने आप में बहुत ही असुविधाजनक है। और यह शायद ही कभी पहले हुआ होगा। 67th पीटी एग्जामिनेशन लास्ट ईयर शेड्यूल्ड था। अब खींचते खींचते देखिए अभी सितंबर आ गया, अब कहा जा रहा है कि नवंबर अक्टूबर में होगा। तो ऐसी परिस्थितियों में बीपीएससी जो कमीशन है हमारे और नए चेयरमैन महोदय हैं, उनसे स्टूडेंट के बिहाफ पे क्या डिमांड होना चाहिए। तो सबसे पहली बात कि वो एक डेट के साथ आए कि अगर सितंबर में पॉसिबल नहीं है तो भी जल्द से जल्द इस एग्जामिनेशन को कंडक्ट करा लेना चाहिए, क्योंकि एक अनिश्चित डेट से जो बीपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं वो डीमोटिवेटेड रहते हैं। उन्हें यह लगता है कि अब आगे एग्ज़ाम टल जाएगा तो उनका एग्जामिनेशन के प्रति जो प्रिपरेशन का रवैया होता है, जो जज्बा होता है, वो कहीं ना कहीं डाउन होता है। तो सबसे पहले तो कमीशन से यह डिमांड करना चाहिए कि अब आप सितंबर में करा लें तो सबसे अच्छा है, लेकिन इससे अधिक से अधिक 15 या 20 दिन के डिले के अलावा इससे ज़्यादा डिले करना सही नहीं रहेगा। दूसरा जो डिमांड है, जैसे कि परसेंटाइल सिस्टम और 2 शिफ्ट, ये तो बिल्कुल ही गैर मंजूर होना चाहिए, किसी भी अभ्यर्थी को गैर मंजूर होना चाहिए। बहुत सारे अभ्यर्थी ये हैं, वो बोल रहे हैं कि चलो ठीक है, परसेंटाइल सिस्टम में हो जाएगा, 2 शिफ्ट में हो जाएगा, तो भी अगर एग्जामिनेशन जल्दी कंडक्ट करा लिया जाता है तो इसमें कोई असुविधा नहीं है। पर यहाँ समझने वाली बात है कि जो कमीशन को लेके पहले जो रवैया है कमीशन का, और अभ्यर्थियों में जो कहीं ना कहीं एक विश्वास की कमी रही है 67 के एग्जामिनेशन में, जो धांधली उसको लेकर, इवन पहले जो स्केलिंग वगैरह के मुद्दे रहे एग्जामिनेशन में, मेंस में आंसर शीट में कॉपी में जो नंबर कम करने की समस्या रही, इन सब को देखते हुए अगर एग्जामिनेशन एक शिफ्ट में कराया जाए और बगैर परसेंटाइल सिस्टम के कराया जाए तो ज़्यादा पारदर्शी होगा, ज़्यादा बेहतर होगा। तो जो प्रॉब्लम स्टूडेंट फेस कर रहे हैं उसका एक ही सॉल्यूशन है कि चेयरमैन महोदय कमीशन के ऊपर अभ्यर्थियों से, जितने अभ्यर्थी हैं उन सबको ये प्रेयर करना चाहिए कि नहीं, आप एग्जामिनेशन जो है बहुत डिले मत कीजिए एक शिफ्ट कराने के चक्कर में। एग्जामिनेशन तो बगैर परसेंटाइल के और एक ही शिफ्ट में होना चाहिए। लेकिन हाँ, हमें पूर्ण विश्वास है बिहार सरकार की प्रशासनिक मशीनरी पर, कमीशन पर, कि आप एग्जामिनेशन कंडक्ट करा सकते हैं एक शिफ्ट में, भले जो नंबर ऑफ़ अभ्यर्थी हैं वह 6 लाख हैं। उसके अलावा दूसरा जो एक इम्पॉर्टेंट प्रेयर कमीशन के सामने होना चाहिए, डिमांड होना चाहिए, वह यह है कि आप जो एग्जामिनेशन के लिए सेंटर्स देते हैं बच्चों को, बहुत ही दूर दूर भेज देते हैं। 300 किलोमीटर की दूरी पे भी एग्जामिनेशन सेंटर डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो बेहतर यह है कि आप अगर जो होम डिस्ट्रिक्ट है उसमें नहीं देते हैं तो कम से कम होम डिस्ट्रिक्ट के जो सराउंडिंग एरिया है वहाँ पे आपको एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने के लिए सेंटर्स दिया जाना चाहिए। तो जो कहा जा रहा है कमीशन की तरफ से कि इतनी ज़्यादा संख्या में बच्चे अपीयर होंगे, तो वहाँ पे वो प्रॉब्लम धीरे धीरे नैरो डाउन हो जाएगा कि अगर होम डिस्ट्रिक्ट के पास के सेंटर्स में दिया जाएगा तो वहाँ पे फिर वो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स अगर बहुत ज़्यादा भी हैं तो ट्रांसपोर्टेशन को लेने को होकर जो ट्रांसपोर्टेशन से संबंधित असुविधा वह नहीं रहेगी। तो निश्चित तौर से इसके ऊपर भी जोर दिया जाना चाहिए। तो सबसे पहला डिमांड अभ्यर्थियों का बिल्कुल यही होना चाहिए कि भाई हम इससे ज़्यादा डिले नहीं कर सकते हैं। आप सितंबर में नहीं करा सकते हैं, लेकिन अक्टूबर में आपको कराना ही कराना है। क्योंकि अगर एग्जामिनेशन अक्टूबर में भी पीटी कंडक्ट नहीं हुआ तो आप सोचिए कि मेंस इंटरव्यू होते होते आपका ये 2023 का एंड हो जाएगा।
तो और उसके कारण जो 68th का नोटिफिकेशन है वो भी प्रभावित होगा। तो सबसे पहले तो बिल्कुल ही दबाव तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ प्रेयर और रिक्वेस्ट तो ज़रूर ही होना चाहिए हमारे अभ्यर्थियों की तरफ से कमीशन महोदय के सामने कि भाई आप जो है एग्जामिनेशन को और डिले मत कीजिए। और परसेंटाइल और शिफ्ट, 2 शिफ्ट तो एक्सेप्टेबल नहीं ही है। और तीसरा रिक्वेस्ट ये होना चाहिए कि आप जो है होम डिस्ट्रिक्ट अगर नहीं दे सकते हैं वेल एंड गुड, बट अगर होम डिस्ट्रिक्ट के सराउंडिंग डिस्ट्रिक्ट को आप बिल्कुल ही एग्जामिनेशन सेंटर के रूप में कंसीडर किया जाना चाहिए। तो ये 3 डिमांड जो है कमीशन के सामने होना चाहिए। अभी एक और मीटिंग बुधवार को जो प्रस्तावित है, तो देखिए उसमें महोदय की तरफ से, चेयरमैन महोदय की तरफ से क्या बातें निकल कर आती है। लेकिन निश्चित तौर से जो हमारा सोशल मीडिया है, हमारा ट्विटर है, उन सब पे ये 2-3 डिमांड जो है कमीशन को इससे अवगत होना चाहिए और ये सबके हित में है। थैंक यू सो मच। हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। महाबोधि आईएएस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपके लिए है, आपके बीपीएससी के और अदर पीसीएस एग्जामिनेशन इवन यूपीएससी के प्रिपरेशन में एक संवाद के प्लेटफॉर्म के रूप में काम करता है, जो आपके बहुत सारे संशय, क्वेश्चंस, क्वेरी को दूर करेगा। तो आप सभी से मेरा उम्मीद है कि आप हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, क्योंकि अगर आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करेंगे तभी हम लोग मोटिवेटेड फील करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।